अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक रिसीवर है OST-S1506C 2018D2। इसका आपका हार्डवेयर वर्जन भी दिखा दे। ये देखें, तो ये है इसका हार्डवेयर वर्जन। और ये वी वाले चैनल बिल्कुल ही नहीं उठा रहा। हमने क्यू बैंड पर भी सर्च किया है और सी बैंड पर भी सर्च किया है, लेकिन इसमें वी वाले चैनल वो नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे, क्या इसकी सप्लाई ओके है या नहीं। तो यहाँ से हम पहले इसकी सप्लाई को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखें, सप्लाई हमारी यहाँ पर जो 21, 20, 24 वोल्टेज होते हैं, तो ये बिल्कुल ओके है। और यहाँ से अब हम वी वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो वी वाली सप्लाई होती है वो 15 वोल्टेज से 17 वोल्टेज तक होती है। तो हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो ये जो हमारा रिसीवर है ये वी वाले चैनल बिल्कुल नहीं उठा रहा और सिर्फ एच वाले चैनल उठा रहा है। और इसमें फॉल्ट है, वो हम ट्रेस करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अब हम मीटर को कर लेते हैं बज़र पर, और बज़र पर करने पर अब हम आपको इसके जो रेगुलेटर ड्राइवर हैं वो चेक करके आपको दिखाएंगे। और रिसीवर को कर लेते हैं ऑफ़। और ऑफ़ करने के बाद अब हम इसकी जो ड्राइवर हैं एच और वी वाले वो चेक करेंगे, और वाई ट्यू को भी चेक करेंगे। वो भी एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है और उसको भी चेक करते हैं। और ये 1 AM, यहाँ देखें ये 1 AM लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको वाज़ेह दिखा दूँ मैं थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पर ये 1 AM लगा हुआ है, ये भी ड्राइवर है। और ये भी 1 AM, ये भी ड्राइवर है। और ये Y2 है। तो इसको अब हमने कैसे चेक करें, इससे में से कौन सा ख़राब है, या हमारा S8550 वाला ख़राब है। तो हम इन चारों को चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा जो रिसीवर है वो वी वाले चैनल नहीं उठा रहा। हम वीडियो को थोड़ा सा जूम से हटा देते हैं क्योंकि तस्वीर है वो बहुत ही बड़ी हो रही है। तो यहाँ से हम इसको सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि आपको सही समझ आ सके। तो यहाँ पर हम मीटर को एडजस्ट कर लिया है। और सबसे पहले यहाँ पर ये देखें Y2 है, तो हम ये बेस पे रखेंगे जमा वाला पराड। अगर आपके पास सुई वाला मीटर है तो आपने ये बेस पर रखना है, माइनस वाला। तो हम यहाँ से पहले हम 1 AM को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें जी मीटर पर, तो ये देखें ये इसके 2 पिन है। तो उसके आगे जो अगली पिन है इसकी एक और साइड वाली, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये देखें, ये हमारा एक ड्राइवर तो ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर Y2 है, तो हम Y2 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम इसकी बेस पर रखेंगे और ये इसकी दूसरी साइड वाली पिन है। और उसके बाद यहाँ पर एक साइड सिर्फ एक पिन होती है, तो यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये Y2 ओके हो गया। और उसके बाद यहाँ से हम फिर जो हमारा ये 1 AM वाला ड्राइवर है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ देखें जी, ये भी हमारा ओके है तकरीबन। ये देखें, सॉरी यहाँ पर हमने बेस पे लगाना था, सॉरी। यहाँ पर ये देखें जी, हमारा ये भी एक साइड ये 2 पिन होती हैं, ये बेस कलेक्टर और मीटर। तो यहाँ पर ये देखें ये ठीक है। और इसकी अगली पिन जो एक है वहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका बेस कलेक्टर जो मीटर होगा वो ज़्यादा रीडिंग देगा। यहाँ देखें 720 है और यहाँ कितना है 725। ये इसका मीटर है और ये इसकी कलेक्टर है। और यहाँ पर हमने पराठ रखा है,
ये जमा वाला, तो ये इसकी बेस है। तो यहाँ पर Y2 की बेस आपको बता दें, यहाँ देखें, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको, और यहाँ पर ये देखें, ये इसकी कलेक्टर है, और ये इसका कलेक्टर है, और जो अमीटर है यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा देगा। यहाँ देखें, ये इसका बेस हो गया, और यहाँ पर कलेक्टर और यहाँ पर बेस है। तो आपको जूम कर भी एक दिखा दें, इसकी जो लोकेशन होती है वो ट्रांजिस्टर की, क्योंकि आपको सही समझ आ जाएगा हमने कैसे इसको चेक किया। यहाँ देखें जी, तो यहाँ पर ये आपने जमा वाला प्रोडक्ट रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको चेक करना है माइनस प्रोडक्ट। अगर आपके पास सुई वाला है तो आप यहाँ पर फिर माइनस रखेंगे, और फिर आप जमा का यहाँ पर सुई वाला लगाएंगे, तो यहाँ बेस कलेक्टर आपने चेक करना है। तो इसी तरह Y2 का ये बेस है, तो यहाँ पर हमने जमा वाला रखा है, तो आपने अगर आपके पास सुई वाला तो आपने माइनस वाला रखना है। तो इसी तरह आपने दूसरे ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेना है। ये 1 AM का है। और उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारा S8550 वाला है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8550 है, और आपके पास अगर सुई वाला है तो उसका आपने यहाँ पर सेंटर वाली पेन पे आपने जमा का प्लॉट रखना है। यहाँ तो यहाँ देखें जी 153, हालांकि 700 से ऊपर यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए था, तो इसका मतलब है ये हमारा ख़राब है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये S8550 वाला ख़राब है। अब हम इधर से भी इसको उल्टा लगा कर देख लेते हैं, तो वहीं देख ले, वही रीडिंग आ रही है तकरीबन। ये देखें 144, ये हमारा शार्ट है। तो हम इसको चेंज करेंगे और हमारे VH वाले तमाम चैनल बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये फॉल्ट ट्रेस करना है। तो अब हम इसका चेंज कर लेंगे, और आपको ये फॉल्ट दिखाना था तो हमने दिखा दिया है। तो आपने इसी तरह इस रिसीवर को रिपेयर करना है, जिसमें सिर्फ 12 चैनल 538 के सर्च हो रहे हैं। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।